अभी अपन बोले तो शक्कर पिछले 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में 20 रुपए किलो की वृद्धि आ चुकी है शक्कर के भाव में। तो अब सिर्फ डायबिटीज वालों को नहीं है, एक आम आदमी, एक हेल्दी आदमी को भी शक्कर से दूर रहने की। शक्कर के बढ़ते दामों को देखते हुए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। स्टॉक लिमिट कम कर दी गई है। अब कोई भी मैन्युफैक्चरर बहुत दिन तक स्टॉक नहीं कर सकेगा। जानकारी के मुताबिक 15 दिन की स्टॉक सीमा है, इसको 7 दिन घटाने की भी बात चल रही है, यानी कि 7 दिन का करने की बात चल रही है। इससे बाजार पर भाव में सीधा असर पड़ेगा। हम इस समय एक दुकान पर ही मौजूद हैं और शक्कर के दाम पिछले अगर 1 महीने में कहा जाए तो लगभग 20 रुपए तक बढ़ चुके हैं और जिस तरह से ये रेट आसमान पर पहुंचे हैं, हमने तमाम लोगों से भी बात की, व्यापारियों से भी बात की। उनका कहना था कि आने वाले त्योहारी सीजन में इस तरह से रेट बढ़ना काफी नुकसानदायक हो सकता है। हम दुकान में पहुंचे हैं, हम लोगों से भी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जो संचालक हैं उनसे बात करेंगे। सर, पिछले 1 महीने में जिस तरह से रेट इंक्रीज हुए हैं शक्कर के, सरकार ने अब स्टॉक सीमा कम की है, क्या फर्क पड़ेगा? सर देखिए, सरकार का ये काफी अच्छा कदम है स्टॉक सीमा कम करने से। स्टॉक सीमा जो मिलर्स के पास या मैन्युफैक्चरर्स के पास काफी अधिक मात्रा में शक्कर रखी रहती थी, अब वो मार्केट में भरपूर मात्रा में आएगी, जिससे भाव में कमी आने की पूरी वो रहेगी कि भाव में कमी आनी चाहिए। अभी अपन बोले तो शक्कर पिछले 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में 20 रुपए किलो की वृद्धि आ चुकी है शक्कर के भाव में। तो अब सिर्फ डायबिटीज वालों को नहीं है, एक आम आदमी, एक हेल्दी आदमी को भी शक्कर से दूर रहने की वो आ गई है कि अब शक्कर से दूर रहे हो। और त्योहारी सीजन भी आ रहा है और रेट बढ़ ही रहने लगा है। बिल्कुल। हम लोग अगर कल शक्कर खरीदते हैं तो 59 रुपए होती है और वही शाम को हम लोग वही भाव लेते हैं तो वो 62 रुपए पहुंच चुकी होती है। आपकी नजर में वजह क्या है? वजह ओवर स्टॉकिंग ही है। स्टॉक ज्यादा रहता है अगर मिलर्स के पास, तो वो अपने हिसाब से रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं, उस हिसाब से मार्केट का भाव तय होता है। तो ये स्टॉकिंग की वजह से ही रेट बढ़ने की संभावना लग रही है दुकानदारों को भी। रेट बढ़े हैं 1 महीने में लगभग 20 रुपए। कितना फर्क पड़ता है बजट पर? जैसे कि आप जानते हैं, सुबह उठते से ही चाय शक्कर के बिना तो अधूरी है, तो फिर कस्टमर को तो इससे बहुत लॉस होगा। और जो सरकार ने फैसला किया है कि लिमिट अब कम करेंगे, स्टॉक नहीं कर पाएंगे, आपको लगता है फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा इससे, क्योंकि बिना चाय के शक्कर के बिना कुछ नहीं। स्टार्टिंग त्योहार भी आ रहे हैं जी। ठीक है। तो लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि फर्क पड़ेगा। उम्मीद यही है कि सरकार के इस फैसले से बाजार पर प्रभाव पड़ेगा और सीधे तौर पर शक्कर के भाव में कमी आएगी। बताता चलूं कि पिछले 1 महीने में लगभग 20 रुपए शक्कर के रेट बढ़ गए हैं। वजह जो सामने आ रही है या लोगों का जो अंदाजा है वो ये है कि स्टॉक ज्यादा होने की वजह से ये रेट बढ़े हैं और जब लिमिट घटाई जाएगी और शक्कर बाजार में आएगी तो इसके भाव कम होने में मदद मिलेगी। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरन काली, टाइम्स ऑफ नव भारत, भोपाल। चीनी की कीमतें इन दिनों आसमान छू रही हैं और आसमान छूती इन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है। 1 सितंबर से चीनी के स्टॉक की जो अधिकतम अवधि है वो 15 दिन कर दी गई है, यानी जो व्यापारी 10 मीट्रिक टन से अधिक का जो व्यापार करते हैं उनके लिए 15 दिन की ही जो समय अवधि है स्टॉक करने की वो तय कर दी गई है। फिलहाल इस खबर के सामने आने के बाद से वाराणसी के सबसे बड़े गल्ला मंडी में क्या स्थिति है, व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया है, इसी को जानने के लिए हम देखिए चीनी के एक सबसे बड़े जो यहाँ के डीलर हैं बबलू, जिनका नाम बबलू जायसवाल, उनके यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, और ये देखिए ये इनका गोडाउन भी है। हालांकि अभी इसमें चीनी तो नहीं है, कुछ अभी गुड़ है इसमें, लेकिन बाहर की भी कुछ तस्वीरें अगर हम आपको दिखा दें तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर व्यापारियों का आना जाना होता है और यहीं से पूर्वांचल के अलग अलग हिस्सों में चीनी के साथ साथ जो तमाम खाद्य पदार्थ होते हैं उनका प्रोडक्शन किया जाता है। हमारे साथ बबलू जी खुद मौजूद हैं। चीनी की ये जो हम चीनी देख रहे हैं, पिछले 15 दिनों में कितनी इसकी कीमतों में उछाल आया, इसके बारे में बताइए। और फिर जो सरकार ने अभी जो फैसला किया है कि 15 दिन से अधिक स्टॉक नहीं कर सकते, इसका कितना असर होगा? देखिए, चीनी की कीमतें में 15 दिन में ये 1000 रुपए कुंटल प्रति कुंटल की उछाल आ गई है। 1000 से 1200 रुपए तक आ गई है। और जो सरकार फैसला ले रहे हैं वे ठीक है कि 1 महीना में बाउंड करेंगे तो लोग स्टॉक रखेंगे, 15 दिन में करेंगे तो मार्केट में रनिंग पोजीशन में रहेगी चीनी, समझेगी नहीं। तो सरकार का जो फैसला है वे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और चीनी सुनने में आ रहा है कि मिलों में कुछ कम भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे एथेनॉल बनाया जा रहा है, इससे कुछ असर पड़ी हुई है, असर पड़ रहा है।
भाई इसका लागत भी लग रहा है, रोज की चीजें हैं, रोज की रोजमर्रा खाने पीने वाले लोगों को है दिक्कत है। अब हम लोग को क्या है, मिल से जो भाव मिलेगा मंगा के 20 रुपया 25 रुपया कुंटल पे रख के बेचते हैं। मिल अगर 4500 का बेचेगा तो हम उसको बेचेंगे 25 रुपया रख के। मिल अगर 6000 का बेचेगा तो भी हम 25 रुपया 20 रुपया रख के बेचेंगे। बबलू भाई, क्या लगता है कि जो सरकार ने ये तय किया है कि 15 दिन से स्टॉक ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं, आने वाले दिनों में चूंकि त्योहार आने वाले हैं, कई हम जो हिंदू धर्म के कई जो प्रमुख त्योहार हैं वो आएंगे और ऐसे में चीनी की खपत बढ़ जाती है, तो ये जो कीमतें लगातार उछाल मार रही हैं उसमें असर पड़ेगा, उसमें कुछ कमी आएगी? नहीं, ये सरकार का अच्छा फैसला है कि जो 1 महीने का बांधा रहा उसको 15 दिन कर दिया। इससे मतलब कि रनिंग पोजीशन में चीनी रहेगी, कोई स्टॉकिस्ट स्टॉक नहीं कर पाएगा, कोई चीनी दबा नहीं पाएगा। ये मार्केट में रनिंग पोजीशन में चीनी रहेगी। ये सरकार का अच्छा फैसला है। हम लोग व्यापारी वर्ग के हैं, हम लोग को भाई बेचना है, जैसे मिल वाले देंगे, मतलब कि जीएसटी भाड़ा जोड़कर 20-25 रुपया कुंटल पे रखकर हम लोग व्यापार करते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे थे कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एथेनॉल का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में चीनी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, उसको बाहर नहीं लाया जा रहा है। एक ये भी कारण रखा कि चीनी की कीमतों में उछाल, और सरकार ने ये फैसला बिल्कुल ये है, एथेनॉल की वजह से चीनी बहुत प्रभावित हुआ है। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब तक इथेनॉल पे कुछ रोक नहीं लगाएंगे तब तक चीनी के दाम में बढ़ोतरी होगी और चीनी कुछ मिलों में कम भी है। और अभी जब तक नई पेराई नहीं चालू होती है चीनी के भाव में ऐसी ही तेजी थोड़ी बनी रहेगी। लेकिन क्या लगता है कि फौरी तौर पे लोगों को राहत मिलेगी, या फिर आने वाले वक्त में जब चूंकि दशहरा है, दीपावली है, बहुत सारे रक्षाबंधन है, बहुत सारे त्योहार पड़ेंगे, चीनी की खपत बढ़ जाती है, मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है, तो सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया आप लोग उसके साथ है कि यानी 15 दिन का आप स्टॉक कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सरकार ने सही फैसला लिया है, लेकिन इसके आगे भी सरकार को कुछ कड़े नियम और उठाने पड़ेंगे, नहीं तो अभी कंट्रोल होने में इनको दिक्कत अभी भी महसूस होगी। अभी आगे भी कुछ ऐसे क्योंकि चीनी बहुत सटोरिया हैं तो वो अपना चीनी स्टॉक भी करके अपना रखते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा है, लेकिन ये इनका कदम अच्छा है और आने वाले समय में हो सकता है इस पर कुछ कंट्रोल हो। तो व्यापारियों को भी ये लगता है कि सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है चीनी को स्टॉक करने की जो समय अवधि जो कम की गई है उसकी वजह से शायद चीनी के जो दाम हैं वो कुछ कम हो। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।